राधा वल्लभ सरकार की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप रोज की तरह सत्संग नित्य प्रति सत्संग श्रवण कर रहे हैं और आसन माला की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। तो आसन के बारे में मैंने बताया और सबसे शुद्ध आसन है भजन करने वास्ते। सबसे बढ़िया आसन है कोई भी रेशम की आसन, रेशम का, और या अपना लाल रंग की आसन। ये वैभव को देती है, लक्ष्मी को प्रदान करती है, इसलिए भजन करने वास्ते लाल रंग की आसन उत्तम बताइए। और यदि बंदा मोक्ष को पाना चाहता है, कोई बुजुर्ग बंदा है, चाहता है कि मेरा मोक्ष हो, भगवत प्राप्ति मुझे मिले, तो चिट्टे रंग की यानी सफ़ेद रंग की माला वो आसन पे बैठ के जाप करना चाहिए। ठीक है। और बड़े बड़े योगी महापुरुष जो होते हैं ना, वो मृग आसन बैठते हैं। आपने देखा होगा ना, पहले जो महापुरुषों के पास रहती थी तो वो तो प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये शुद्ध आसन बताइए। ठीक है। तो और आसन ये तो हो गई बैठने वाली आसन, लेकिन हमको कैसे बैठना है उसकी भी अलग अलग आसन है। जैसे दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह दोनों पैरों को रखकर एकदम सीधा, हाँ एकदम सीधा बैठना है। और उस आसन को क्या बोलते हैं? स्वस्तिक आसन। क्या बोलते हैं? स्वस्तिक आसन। तो स्वस्तिक आसन बढ़िया है ना? ये सुखी आसन स्वस्तिक आसन बोलते हैं। हाँ, ऐसे बैठे हैं ना आप, ऐसे ही सुख आसन। ठीक है। उर्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक्त्वा दतलेयुभौ, और दोनों जंघाओं पर दोनों पैरों को रखकर उनकी उंगलियों को विकृत क्रम से हाथों से पकड़ने पर वो पद्मासन होता है। पद्मासन ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के करते हैं ना। हाँ, तो वो पद्मासन है। तो पद्मासन पर बड़े बड़े योगी बैठते हैं, आपने देखा होगा। बड़े बड़े संत महापुरुष के आश्रम में तुसी जानते हो ना, तो कोई मूर्ति लगी है कैसे, तो वहाँ बड़े बड़े महापुरुष पद्मासन पर बैठे नजर आते हैं। हाँ, और एक पैर के नीचे दूसरे पैर को जांघ पर रखकर जब योगी सीधा बैठता है तो उसको बोलते हैं वीरासन। देखो नीचे जो आसन बैठने वाली है उसके बारे में मैंने दसा आपको। अब कैसे बैठना है, किस आसन में बैठना है, वो आसन तो ये बताइए। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, वीरासन, है ना। तो वो जो योगी बैठते हैं ना, आपने देखा होगा योगी जन बैठते हैं, वो वीरासन है। तो वो वीरासन बताई गई है। एकम पाद मध्य कृत्वा विन्यस्योरो तथोत्तरम ऋजुकायो विषेद्योगी वीरासन मितीरितम। वो वीरासन है योगियों के लिए। वीरासन करके अभी दसूंगा आपको। और अब मंत्र जाप करना है तो किस माला से करें वो भी तुसी सुन लो। देखो, मंत्र जाप अलग अलग देवी देवताओं के होते हैं ना, तो इसलिए यदि आप किसी देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं और माता का अनुष्ठान कर रहे हैं, या आपने शांति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो स्फटिक की माला जो होती है ना, स्फटिक की माला, उससे जाप करें। या श्वेत रंग की मोती की माला और चिट्टे धागे से यानी सफ़ेद धागे में उसको पुरोए गूंथ करके उसकी माला, हाँ उसकी माला करनी चाहिए। और किसी भी तरह के फल को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए।
रुद्राक्ष की माला, हाँ, किसी भी मंत्र का जाप आप करते हैं रुद्राक्ष की माला। लेकिन उसके लिए मैं आपको और विशेष बताता हूँ, जो वैष्णव जन होते हैं ना, जो रामकृष्ण का भजन करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है वैष्णवे तुलसी माला गजदंत्रैर गणेश्वर ही त्रिपुराया जपे सस्ता रुद्राक्षे रक्त चंदन ही। ऐसा बताया गया है कि वैष्णव मंत्र जपते हैं जो रामकृष्ण को भजने वाले हैं ना, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको तुलसी की माला से जाप करना। हाँ हाँ। तो और गणेश मंत्र को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं, भगवान गणेश से आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हाथी के दांत की माला, हाँ, उससे गणेश भगवान का मंत्र सिद्ध होता है। भगवान गणेश, हाँ, भगवान गणेश हाथी की माला तो अमोघ है, लेकिन प्राप्त हो जाए तो वो विशेष विशेष बताई गई है मंत्र साधना के लिए। और यदि आप त्रिपुरा यानी भगवती त्रिपुर सुंदरी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए या भगवान शंकर के लिए कोई जाप करते हैं, तो उसके लिए रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला उत्तम बताइए। हाँ, अब तुलसी शंकर भगवान का जाप करते हो, हाँ, तो उसके लिए रुद्राक्ष या लाल चंदन श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, तो उसके लिए वही श्रेष्ठ। और आगे बताया है कि किस माला से क्या फल मिलता है, तो अब तुसी वो सुनो। रेखयाष्टगुणं विन्द्यात् पुत्र जीवैर्दशप्रसमत् शतं चंदन शंखैश्च प्रबालैस्तु सहस्रकम्। इसमें बताया गया है कि देखिए, जो ये आप माला जपते हैं ना, मंत्र खंड में ऐसा कहा गया है, मंत्र खंड एक शास्त्र है, तो उसमें बताया गया है कि रेखा से की हुई माला, ये रेखा से की हुई माला, इसका 8 गुना फल मिलता है। हाँ हाँ, रेखयाष्ट गुणम विन्द्यात् पुत्र जीवैर दशस्मृतम। और पुत्र जीवा की माला, एक पुत्र जीवा एक होता है, फल होता है, उसकी माला को जप करने से 10 गुना फल मिलता है। किसके, शंकर जी का मंत्र हो या माता का मंत्र हो, तो उनका 10 गुना फल मिलता है। और चंदन और शंख की माला से जप करने से 100 गुना फल मिलता है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये माता लक्ष्मी के लिए, भगवती त्रिपुर सुंदरी के लिए और भगवान शंकर के लिए कुछ विशेष सिद्धियां जो लोग करते हैं उनके लिए हैं। विशेष कार्य आपको कुछ करना है, माता का आशीर्वाद चाहिए, तब ये मालाओं का आप उपयोग करें। और मूंगे की माला से जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है। मूंगा, हाँ हाँ। और स्फटिक की माला का जप करने से, स्फटिक की माला जप करने से 1000, ठीक है, करने से 1000 से भी ज़्यादा, मतलब 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। हाँ, ऐसा बताया गया इसमें, ठीक है ना। स्फटिक कलेर्क्ष सहस्रकम मोतिर कैर्वक्षमेव 10,00,000 राजताक्षैर सौवर्णे कोटि रुच्यते। कोटि फल यानी 1,00,000 गुण फल प्राप्त होता है। और चांदी की गुरियों की माला, ये चांदी होती है ना, चांदी, तो चांदी की माला से जाप करने से भगवती के लिए, भगवान शंकर के लिए 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। हाँ, और सोने की गुरियों की माला से जप करने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। किंतु इसमें आया है कुश ग्रंथा च रुद्राक्षैर नंत गुणतम भवेत अष्टोत्तर शतैर्माला 50 तुराधिकैहि। इसमें आया है कि किंतु कुशा की गांठ की गुरियों का, कुशा वृक्ष होता है ना,
उसकी जो जड़ होती है उसकी माला बना करके तथा रुद्राक्ष की माला बना करके यदि आप जाप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल है। वो फल अनंत गुना है, उसकी गिनती नहीं है। और एक माला कुसा बिच नहीं पानी, उसकी माला लेनी है। माला मिल जाती है, बनाना पड़ता है। जी, राधे राधे बोलो। और 108 गुरुओं की माला है ना, ये 54 गुरुओं की माला अथवा 27 गुरुओं की माला बनानी चाहिए। यानी या तो 108 की माला बनाइए, यदि आपको ज़्यादा उपलब्ध नहीं मिलती है तो 54, और नहीं मिलती तो फिर 27, है ना, उनकी माला करनी चाहिए। और इन मालाओं में मेरू के साथ एक ग्रीवा भी बनानी चाहिए। वो हुड़दस्ता हूँ अभी, ये माला जो है ना, बस बताता हूँ। और रुद्राक्षों के मुख के साथ में मुख तथा पूछ के साथ में पूछ जोड़कर माला बनानी चाहिए। सत्कर्म के फल की सिद्धि के लिए मणिकाओं के सफ़ेद धागे में गूंथना चाहिए, है ना। किसी अच्छे काम के लिए आप जाप कर रहे हैं तो उसमें धागा सफ़ेद रंग का लगाएं। और रेशम के सूत्र से गूंधी माला वो देवी से कोई विशेष सिद्ध कार्य के लिए प्रीतिकर मानी गई है, यानी प्यारी मानी गई है। वैष्णवी माला पद्म सूत्र से तथा शैली माला ऊन और वलकल से गूंथनी चाहिए। अन्य देवताओं के मंत्र जाप के लिए कपास के धागे में माला गूंथनी चाहिए, जो आजकल चलती है। फिर इसमें अलग अलग, ये जो मैं बता रहा हूँ ये भगवान शंकर के लिए, विशेष यंत्र साधना के लिए, और विशेष जो 10 महाविद्याओं उनके लिए अलग अलग रंग बताया गया है इसमें। पीताम्बरा माता के लिए पीला बताया गया, हल्दी की माला उसमें बताई गई है। वैष्णव जो रामकृष्ण का वो अपना तुलसी का करते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेरे पास प्रश्न आया था किसी बच्चे का कि स्वामी जी हम भगवती की साधना करते हैं तो हम कौन सी माला लें, क्या करें। तो ये विशेष कार्यों के लिए कुछ मालाओं का मैं वर्णन आपको सुना रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें बताया गया है त्रिदंशी स्यादनम पुष्टि सप्तविंशति तदैर भवेद। 30 माला जप करने से धन की प्राप्ति होती है। यानी आपको कोई गुरु ने जैसे कोई विशेष मंत्र की साधना आप कर रहे हैं, गुरु ने कोई विशेष मंत्र दिया है, कोई बीज मंत्र दिया है, तो वो धन 30 माला कम से कम जपें, उससे धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, कितना करते हो तुसी? 4 मतलब 4 चौके। अच्छा, तो आप ज्यादा करना। और 27 माला के जब से पुष्टि प्राप्त होती है, 27 और 25 माला के जब से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जो नियम बनाते हैं ना, रोज जाप करते हैं, उसके लिए है। एक नियम कम से कम आपको 25 माला फेरनी है। क्यों, तो अड्डी उम्र कितनी है? 97। अच्छा, चलो 90 है। तो अविचर सिद्धि के लिए 5 माला करनी चाहिए। ये माड़े मोटे जिंदगी के साढ़े काम है ना, उनके लिए कम से कम 5 माला करो। और 5 माला कोई सिद्धि के लिए नहीं कर रहे, गुरु मंत्र की कर रहे हैं, तो कम से कम 5 करो। ज़्यादा जितना गुरु कृपा, जितनी भगवत कृपा। और 50 माला के जप से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आपका रोज का नियम है कि कितनी माला करें, तो कम से कम 50 माला करो। उसमें सारी रिद्धि सिद्धियां सेवा करती हैं जी। तो इस तरह से ये मालाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 50 भी कुलेशानी सर्व सिद्धि रुदीरिता। इसका मतलब ये है कि 50 माला आप जैसे रोज करते हैं, चाहे गुरु मंत्र की किसी की, तो ऐसा करें। ये मैं आपको एक साधना से, जो योगिक साधना है या बड़े बड़े बीज मंत्रों की साधना है, उसके बारे में आपको मैं बोल रहा हूँ। अथवा तू फिर
अन्यत्र माला हैं, फिर कितनी कितनी माला हैं, उस सब का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, है ना। तंत्र विद्या की अलग माला हैं, 10 विद्याओं की अलग माला हैं, रामकृष्ण के लिए अलग माला हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है, ये जिस तरह से मेरे पास प्रश्न आया था कि देवी के लिए कौन सी सिद्धि के लिए क्या करना है, कितनी माला करना है, रोज़ कितनी करना है, क्या उसका पुण्य है, वो मैंने आपको बताया। आगे की चर्चा कल करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।